दोस्तों, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, यानी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आईएएस, आईपीएस जो भी बनना चाहते हो, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल करें। टॉप रैंक हासिल करना लोगों का सपना होता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। इस वीडियो में आपको एक तरीका बताया जाएगा जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ही ध्यान के साथ देखने की, सुनने की और समझने की। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस की परीक्षा में मेंस का आंसर आप लिखना चाहते हैं और उसमें अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ये आपको पता है। एनसीईआरटी की बुक्स आधार होती हैं, यहाँ से शुरुआत करनी होती है पढ़ाई की। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक से शुरुआत कीजिए। अगर आपको नहीं पता सिलेबस क्या है या एनसीईआरटी की किताबें कौन सी खरीदनी है तो इस वीडियो के लास्ट में दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, चैनल पर भी पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आपको करना क्या है ताकि आपके अच्छे अंक हासिल आए और आप टॉप रैंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको अपडेट रहना होगा। आईएएस की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रशासनिक अभियोग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, आपको लानी होती है। तो आपको अपने आसपास की जानकारियों से अपडेट रहना होगा, अपनी सोसाइटी से, अपने देश में क्या हो रहा है यह आपको पता होना चाहिए। सरकार की नीतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक अभियोग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, आईएएस की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ओवर स्मार्ट बनकर या अपने एटीट्यूड में सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ लिख रहे हों। आप नीतियों को लेकर कुछ भी सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो उसके फेवर में लिखेंगे, उसके पक्ष में लिखेंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको वैसा ही नजरिया रखना चाहिए कि आप सरकार के पक्षकार हैं, क्योंकि आपको सरकार के लिए काम करना है, सरकार में काम करना है। आपको विरोधी पार्टी नहीं बनना। एक चीज का ध्यान रखिए, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री के बारे में आ रहा है, तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखना, आपको वर्तमान प्रधानमंत्री लिखना होगा। आपकी सोच कुछ भी हो, आपकी सोच को जांचने के लिए ही एग्जाम लिया जाता है। आपको विरोधी पार्टी बनकर काम नहीं करना, विरोधी पार्टी वाली सोच नहीं रखनी। हाँ, अगर आप कहीं असहमत हैं तो आप अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर उपाय आपको बताना होगा। किसी नीति को लेकर, सरकार की किसी भी नीति को लेकर अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा बेहतर हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से बचें। जहां तक हो सके आप उसके पक्ष में लिखें, निष्पक्ष होकर लिखें, विरोधी पार्टी ना बनकर लिखें, क्योंकि कोई भी नीतियां ऐसे ही नहीं बन जाती। उन्हें भी पढ़े लिखे अधिकारी ही बनाते हैं, सोच समझ कर बनाया जाता है। और आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सरकार के विरोध में। आप आईएएस अफसर बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप प्रशासन के लिए, आप शासन के लिए काम करेंगे।